जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो गणेश भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीता मैया की जय। सियावर रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय। श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। हर हर महादेव। गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्थ जम्बो फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशिकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। विद्यां देहि नमोस्तुते। विद्यां देहि नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। तो कल हम सब भक्तों ने श्री रामचरितमानस की पावन कथा को श्रवण किया। कथा का प्रसंग श्री उत्तर कांड में चल रहा है। काकभुसुंडी जी पक्षियों के राजा गरुड़ को प्रभु श्री राम के कृपा पात्र काकभुसुंडी जी भगवान की अनुभूति के बारे में गरुड़ देव जी को बता रहे हैं कि रघुनाथ जी केवल लीला अवतार भूधरा पे भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए प्राकट हुए हैं। भगवान राम साक्षात सच्चिदानंद घन हैं, ब्रह्म हैं, अजन्मा हैं, अनंत हैं, अजित हैं, निरीह हैं, निरंजन हैं, अखिल हैं। अर्थात भगवान राम परम सुंदर हैं, परम धनवान हैं, परम ऐश्वर्यवान हैं, परम ज्ञानी हैं, परम बैरागी हैं और परम कृपालु हैं। प्रभु श्री राम के बारे में इस प्रकार से काकभुसुंडी जी ने जब गरुड़ जी को बताया, बोले कारण क्या है कि हम क्यों नहीं समझ पाते। हम अज्ञान रूपी भवकूप में पड़े हुए हैं। उस अज्ञान के कारण मैं भगवान की लीला को नहीं समझ पाता और मोह बस उसी में हम संदेह करने लगते हैं।
जबकि भगवान साक्षात इस भूमंडल में इस सृष्टि के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम संसार में ही, माया में ही लिप्त हैं। इसलिए भगवान को हम क्या सो रहे, समझ नहीं पा रहे और मोह कर जाते, संशय कर जाते। क्यों कर जाते हैं? कल कथा यहाँ तक हो चुकी थी, भगवान का पूरा जो है ऐश्वर्य बता दिया था कि भगवान है क्या। क्या बोले? काम क्रोध मद लोभ रत ग्रह शक्त दुख रूप ते किम जान है रघुपतय मूल परे तब कूप। काकभूषण जी बोले, हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी, जब मनुष्य काम क्रोध मद लोभ इनमें सब रत रहता है, काम क्रोध लोभ मोह मद ये सब में होता है, होना अलग बात है, लेकिन क्या होता, कामी होना गलत है, क्रोधी होना गलत है और लोभी होना गलत है। सामान्य तौर में सब में रहता विकार है, लेकिन वही विकार हमारे लिए जो है जायज क्रोध में यदि हमको विवेक है कि हम क्यों क्रोध कर रहे, कि यदि हमको वजह मालूम है क्रोध की और हमारे अंदर विवेक है कि हमको कितना क्रोध करना, तो वो क्रोध नहीं होता है। विवेक शून्य जो क्रोध होता है वो क्रोध होता है। लोभ है, हमको कितना लोभ करना चाहिए, हमको जीवन यापन के लिए कितना आवश्यकता है, उसके हिसाब से हम यदि जो है जीवन यापन करने के लिए लोभ के, वो ठीक है। लेकिन हम लोभी हो गए, लोभ में मैंने खाना ही छोड़ दिया। अरे फिर खाना तो फिर किसके लिए लोभ कर रहे? अरे जिसके लिए आप लोभ कर रहे वो ही नहीं रहेगा तो आपका लोभ किस काम का? तो संसार में इसलिए बोला गया है कि कामी, आप कामना की एक शक्ति मतलब लिमिट होना चाहिए ना, कहाँ तक आप कामनाएं कर सकते हो। और कामना से हम जो है पागल होकर संसार में घूम जाएं तो वो कामना क्या काम की मेरी। तो इस प्रकार से बोला है यहाँ काकभूषण जी वो ही बोल रहा है कि जो इस प्रकार के विकारों में रत है ये सब ही ग्रहासक्त है, ये ग्रह के जो है आसक्त हो गए हैं। ये ग्रहासक्त का मतलब संसार के आसक्त हैं, और जो संसार का आसक्त हो जाता वही दुखों का सबसे बड़ा कारण है। और ऐसे हम दुख रूप ऐसे अज्ञानमय संसार रूपी कुएं में हम पड़ गए भावकूप में, तो फिर हम भगवान को कहाँ जान पाएंगे? भगवान कुएं में नहीं, अज्ञान में नहीं, भगवान तो ज्ञान में। जब तक हम इस संसार से बाहर नहीं आएंगे तब तक प्रभु श्री राम को मैं नहीं जान सकता हूँ। अज्ञान से बाहर निकलना पड़ेगा, ये संसार छोड़ना पड़ेगा और प्रीत किसमें? भगवान में लगाना पड़ेगी, तब आपको जो है भगवान के बारे में अनुभूत होगी। अब ये कठिन क्यों होता है, क्यों नहीं जान पाते? इसके लिए आगे बोले गोस्वामी, निर्गुण रूप सुलभ यति सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरत सुन मुनि मन भ्रम होय। और बोले गरुण जी क्या है कि निर्गुण रूप का बखान सबने किया और हम और आप भी यही जानते हैं, इसलिए वो सरल लगता है कि भगवान निराकार ब्रह्म है, देखा नहीं जाता, सुना नहीं जा सकता। जब निराकार है तो वो साकार कैसे हो सकता है? साकार रूप को जानने के लिए जो है, क्योंकि हमारे सामने तो भगवान प्रकट नहीं हुए थे। अरे भगवान की जो लीलाएं पिछली जो घटित हुई, जिनके बारे में वेद में पुराण में वर्णन किया गया है, तो वो कठिन हमको केवल लीला इसलिए नहीं उतरती क्योंकि वो लीलाओं को हम निराकार मानते भगवान को, लेकिन भगवान निराकार नहीं है, भक्त के लिए वो साकार। अरे जिस हर कण कण में व्याप्त हैं तो फिर वो निराकार कैसे हो गए? ये केवल कहने की बात है। संसार की हर जड़ और चेतन में व्याप्त हो पर निराकार कैसे होगा? जो दिखाई दे रहा है उसमें भगवान है, तो भगवान का वही आकार है, ये संसार आकार है। तो बोले होता क्या है कि और जब नाना प्रकार की भगवान साकार होकर लीला करते हैं तब हम इसकी वजह से हम क्या हो जाते? भ्रम में पड़ जाते, संशय में पड़ जाते। अच्छे अच्छे मुनि ज्ञानी भी भगवान की लीला को देख के संशय में हो जाते हैं
क्योंकि भगवान जब प्रकट होकर लीला करते हैं तो वो जो है समझ के बाहर की बात हो जाती है, इसलिए सब लोग संशय करते हैं। क्योंकि भगवान को केवल क्या मानते हैं, निराकार में मानते हैं तो वो सुलभ है, बोले ठीक है भगवान निराकार है, लेकिन जब सगुण वो ही भगवान बन जाते तो उनकी लीला फिर हमारे समझ में नहीं आती। यही भ्रम का मुख्य कारण है। अब बोले सुनो, सुन खगेश रघुपत प्रभुताई, कहो जथा मति कथा सुहाई, जय विद मोह भयो प्रभु मोही, सोई सब कथा सुना बहुतोई। काकभूषुंडी जी गरुण जी की भक्ति देखकर, गरुण जी का समर्पण देखकर और अच्छे श्रोता मानकर काकभूषुंडी जी अपना अनुभव बताने लगे कि अब मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं कि भगवान ने मेरे को कैसे मोहित कर लिया। मैं भी गरुण जी एक बार भगवान की माया के फेर में फंस गया और मैं मोहित हो गया था, और उसी मोह की कथा मैं अपनी जितनी मेरे पास बुद्धि है, जितनी मेरे पास मति है, उसके हिसाब से आपको क्या करता हूँ, वो पूरी कथा को सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनो। ये अब गरुड़ जी खुद अपनी व्यथा बता रहे, भक्त होते हुए भी बोले हमको भी भगवान की लीला में संशय हो गया था। अब जब काकभूषुंडी जी बोला कि हमें भी संशय हो गया, तो वो संशय जो है गरुड़ जी को क्या बताने जा रहे काकभूषुंडी जी। अब क्या संशय हुआ था। सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान राखे काऊ, संस्कृत मूल सूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना। बहुत सुंदर बात बोली। पहला भगवान का एक स्वभाव बताया है कि भगवान क्या करते हैं। भगवान का सबसे सरल और सहज एक ही स्वभाव है कि वो जो है अपने भक्त के, अपने जन के अंदर अभिमान नहीं रहने देते। यदि उनका भक्त हो गया, उनका जन हो गया, तो वो फिर उसके अंदर अभिमान को टिकने, अभिमान है तो फिर भगवान नहीं हुआ। जहां भगवान है वहां अभिमान नहीं। तो बोले उसका अभिमान वो नाना प्रकार की क्या करते हैं, अपनी लीला के द्वारा ऐसे ही अभिमान को खत्म करते हैं। अभिमान होता क्यों है। बोले संसार सागर में, जो भव सागर में जन्म मरण का जो बंधन है, यही सबसे बड़ा कष्टकारी है। और यही जो है इसका पूरे संसार में जन्म लेते समय भी दुसह दुख पीड़ा होती है, और मरते समय भी मनुष्य को दुसह दुख पीड़ा होती है। यही मुख्य कारण है काय का, सुख और दुख का, जन्म लेना मरना। तो इस भव बंधन से जब तक हम जो है क्या है निवृत्त नहीं हो जाते, तो ये केवल भगवान की कृपा से ये संस्कृत वाला भवबंधन ये क्या हो सकता है, छूट सकता। सकल रोग दायक अभिमान, नाना प्रकार के जितने भी शोक हैं सबको देने वाला केवल एक ही अभिमान है। क्योंकि हम अभिमान में रहते हैं, इसलिए सब कुछ अपना मानते हुए नाना प्रकार के हमको क्या हो जाते हैं, शोक दुख हो जाता है। यदि कोई चीज़ हमारी गुम जाए तो हमको क्या हो जाता, शोक होगा, क्योंकि मेरे इस बात का अभिमान ये मेरी है। और दूसरे की गुम जाए तो उससे कोई लेना देना, ये पूरा संसार ही जब आपका नहीं है तो फिर आप शोक किस बात का कर रहे हो। ये सब चीज सब पूरा भगवान में है, तो आपका क्या है, आप भी भगवान के हो और संसार भी भगवान का है। तो इसके लिए अभिमान एक ऐसा है कि जब तक हम अपने आप को मानते तब तक नाना प्रकार के हमको शोक की क्या होती, अनुभूत होती है। और इसीलिए भगवान अपने भक्त का पहले क्या करते हैं, अभिमान खत्म कर देते हैं। अब अभिमान भगवान का भगवान भक्त का कैसे खत्म करते, ताते करह कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता यत भूरी। इसीलिए भगवान, क्योंकि सेवक से प्रेम ज़्यादा करते हैं। भगवान का जो भक्त है, जो भगवान का दास है, जो भगवान का सेवा है, वो भगवान को अतिशय प्रिय है, अतिशय प्रिय है। इसलिए उस पर प्रेम ज़्यादा करते हैं। इसलिए उसका पहले, सबसे पहले जो कष्टों का कारण है, जो दुख का कारण है, जो शोक का कारण अभिमान है, उसको वो क्या करते हैं, उसको दूर कर देते हैं, भक्त से बिल्कुल साफ कर देंगे। अभिमान हट गया, सुख दुख सब जो है हमारा क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ जो है
जिब शिशु तन ब्रन होए गुसाई, मात चिराव कठिन किए नाई। और यहाँ क्या बोले कि जिस प्रकार से, बहुत सुंदर उदाहरण दिया। माता देखती है कि यदि हमारे पुत्र को कोई फोड़ा हो गया है और उस पीड़ा से वो क्या है, ग्रसित है, तो माता क्या कठोर बन के वो उसकी पीड़ा दूर करने के लिए उस फोड़ा को चिरा के, और लेकिन उस समय वो कठोर बन जाती और वो जो चीरने में पीड़ा होने वाली है उसका वो ध्यान ये नहीं देती, क्योंकि ये बड़ा होने के बाद नासूर बन जाएगा तो और ज़्यादा पीड़ा होगी। तो छोटी पीड़ा को ख़त्म करने के लिए, बड़ी पीड़ा को ख़त्म करने के लिए छोटी पीड़ा माँ देकर और उसको क्या करती है, उस समय कठिन बन के और उसका फोड़ा को ऑपरेशन करा देती, माँ अपने हाथ से कराती। जबकि माँ अपने पुत्र को दुख नहीं देख सकती, लेकिन उस दुख को वो सहन करती, क्योंकि इससे इसको बड़ा नुकसान होने वाला। ऐसे ही ठीक भगवान का खेल है कि संसार में हमारे भक्त के को अभिमान बना रहेगा तो फिर वो जो है बड़ा नुकसान उसका हो जाएगा, फिर वो जन्म मरण के बंधन में यहीं फंसा रहेगा, वो मुक्त नहीं होगा। इसलिए भगवान भक्त का क्या करते, जानबूझ के अभिमान क्या कर देते हैं, खत्म कर देते। जैसे माँ बेटे के फोड़े को चुरवा के नाश खत्म कर देती है, दुरुस्त कर दी, ठीक उसी प्रकार से भगवान का खेल अपने भक्त के प्रति चलता है। इसके बाद क्या बोला, जदप प्रथम दुख पावे रोवे बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी गनत न सोस सुपीर। वही बोले हैं, यद्यपि माँ के सामने बच्चा रो रहा क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, उसका फोड़े को काटा जा रहा है तो उसको पीड़ा हो रही, लेकिन उस समय उस व्याधि को नाश करने के लिए माँ उसकी पीड़ा पे ध्यान नहीं देती। क्यों? ये उसका हित है। अरे बीमारी खत्म करना जो है वो उसके हित में है, इसीलिए माँ उसका हित देखते हुए उसकी जो है रोने पर उसकी पीड़ा पे ध्यान नहीं देती है और क्या कर देती है, मन कठोर करके उसको जो है ठीक करा देती है। और ऐसे ठीक इसी प्रकार से भगवान का खेल है। तिम रघुपति निज दास कर हरै मान हित लाग, तुलसी ऐसे प्रभु कस न भजौ भ्रम त्याग। और बोले ठीक जैसे माता बच्चे की पीड़ा को न देखते हुए उसकी व्याधि को खत्म कर देती, फोड़े को ठीक करा देती, ऐसे ही भगवान जी अपने दास के कष्ट को नहीं देखते। यदि उसके अंदर अभिमान है तो उस अपमान को खत्म करने के लिए वो नाना प्रकार से, क्योंकि उसमें उसका हित है, और कष्ट में भी डाल देते जिससे उसका अपमान क्या हो जाए, गलित हो जाए। यही खेल है। इसीलिए भगवान जो संशय आपको हुआ भगवान की लीला को, इसीलिए हम और आपको संशय होता है। उस संशय होने के बाद में जब हम कहीं किसी गुरु के पास पहुंच जाते हैं तो वो संशय दूर कर देता है, और वो संशय दूर हो जाने के बाद में ज्ञान हो जाता, वो ज्ञान हो से हमें भगवान की अनुभूति हो जाती है। तो यह भगवान का यही खेल है। इसके बाद में भी इस प्रकार के भगवान जो अपने भक्तों पे अकारण जो है कृपा करने वाले हैं, भक्तों का अकारण हित करने वाले भगवान हैं, फिर भी हम उनको नहीं भजें तो इस संसार में मेरे से ज़्यादा और कौन मूर्ख है। अर्थात हमको भ्रम को तज के केवल भगवान का आराधन कीर्तन और भगवान का भजन करने में ही मेरी भलाई है, क्योंकि भगवान भलाई करने वाले हैं अपने दास की, अपने भक्त की। तो यहाँ बहुत गहराई से यही बोले हैं काकभूषुंडी जी कि गरुड़ देव, इसीलिए हर समय अपने भगवान का चिंतन, अपने आराध्य का चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि वो अपने भक्त का भला चाहते हैं। राम कृपा आपन जड़ताई, कहूँ खगेश सुनो मन लाई, जब जब राम मनुज तन धरही, भक्त हेत लीला बहु करही। अब यहाँ काकभूषुंडी जी बोल रहा है गरुड़ जी से, अब मैं अपनी कथा बताता हूँ। ये मेरी जड़ता, मैं भी बोल रहा हूँ, वो भगवान की कृपा है। यहाँ आपको देखने को मिलेगी भगवान ने मेरे को अपना वैभव दिखा के, अपनी शक्ति दिखा के मेरे ऊपर कृपा की, क्योंकि मेरी जड़ताई, मेरी मूर्खता, मेरा मोह भगवान ने खत्म किया। ये भगवान की कृपा और मेरी मूर्खता का आपको साक्षात में उदाहरण
हे गरुड़ जी, मैं सुनाता हूं, इसको आप मन लगा के सुनो, ध्यान से सुनोगे तब आपको इस बात को समझ में आई हुई। क्या बोले, जब जब प्रभु श्री राम का जन्म होता, अवतार होता है अयोध्या में, तब तब काकभूषुंडी जी बोलते हैं कि मैं क्या करता हूं, भगवान की लीला देखने के लिए छोटा, मैं भी छोटा काक बनता हूं और अयोध्या में जाके क्या हो जाता हूं, प्रकट हो जाता हूं। भगवान का लीला अवतार हुआ और बोले उस लीला का हम आनंद उठाने के लिए हम अपना आश्रम छोड़ के और सीधा अयोध्या में भगवान की बाल लीला देखने के लिए पहुंच जाता हूं। क्या बोले, तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित्र बिलो के हर्षाऊं, जन्म महोत्सव देखो जाई, बरस 5 तारहों लुभाई। और बोले 5 वर्ष तक लेता हूं, भगवान का जन्मोत्सव देखता हूं, भगवान की बाल लीलाएं देखता हूं, और अयोध्या वासियों के प्रेम को, भगवान के प्रति कितना प्रेम है। भगवान सबके बीच में प्रकट नहीं होते हैं, साक्षात जब लीला भी हो रही है, जब भगवान अवतार लेते हैं तो भक्तों के बीच में ही प्रकट होते। तो वो आनंद का मैं अनुभव करने के लिए, और 1-2 साल नहीं, बोले 5 साल तक अयोध्या में ही रहता हूँ और भगवान की बाल लीला का आनंद उठाते हुए उनका दर्शन करता हूँ। इस प्रकार से जो है जब काकभूषुंडी जी बोले हैं तो गरुड़ जी आनंद में अभिभूत हो गए, काकभूषुंडी जी की भक्ति प्रभु श्री राम के प्रति देख के। बोले वास्तव में मैं आपको बताऊं कि मेरे जो है आराध्य जो है वो भगवान का बाल रूप ही है। या काकभूषुंडी जी बोला मैं बाल रूप की पूजा करता हूं भगवान की, क्योंकि बाल रूप मेरे को सबसे प्रिय लगता। क्यों लगता है, बाल रूप जो है वो विकार रहित होता है। मानव लीला कर रहे हैं ना भगवान, तो बाल रूप जो होता है वो विकार रहित होता है और साक्षात भगवान का स्वरूप होता। इसीलिए मेरे को क्या करते हैं, सदा इष्ट के रूप में मैं बाल भगवान की पूजा करता हूं। अब क्या वो, और उनको सुबह से शाम तक देखता हूं, अपने नैनों को सफल कर लेता हूं, और ऐसे बाल लीला देखते देखते मेरे को 5 साल पूरे निकल जाते हैं। बोलो राम लला सरकार की, ये राम लला सरकार है, जब बाल है वो राम लला सरकार का ये जो है चरित्र देखते हुए, और बोले 5 साल में उनके गुणगान करते हुए और हमको निकल जाते। अब क्या लिया बाल लीला का, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान की बाल लीला का संक्षेप वर्णन किया है, बड़ा सुंदर किया है। और किसके मुंह से बुला रहे हैं, काकभूषुंडी जी बोल रहे हैं और गरुड़ जी उसको अच्छी तरीके से ध्यान से सुन रहे हैं। क्या बोले, लड़काई जहाँ जहाँ फिरें तहाँ तहाँ संग उड़ाऊं, जूठन परें अजर मैं सो उठाए कर खाऊं। बोले बालकपन में भगवान जो है अभी जो है खड़े होके चल नहीं पाते, खड़े होते गिर जाते हैं, लेकिन हाथ में जो है पुआ लेके रखते हैं, कोई खाना लेके रखते हैं, उसको खाते हो। जब वो खाते हो, घूमते हो, खेलते आंगन में, तो जो जूठन गिर जाती है वो बोले मैं जाता हूँ नज़दीक और उठा के उसी को खाता हूँ मैं, बकाया कुछ नहीं खाता। तो ये दृश्य यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन गांव में ये दृश्य आपको देखने को, कौआ छोटे बच्चे के हाथ से रोटी भी छीन के ले जाता नहीं है, रोटी देखेगा वो उटक उटक के आएगा और उससे जो है ले लेगा, या गिर जाएगा तो उसको खाएगा। तो बोले भगवान जब बाल लीला करते हैं, जो उनके हाथ में रहता है वो आंगन में घूमते हैं, और मैं उसी आंगन में पीछे पीछे घूम घूम के क्या करता हूँ, जूठन लिठाता हूँ। ये गाँव का दृश्य है, अभी भी छोटे बच्चों के साथ में है, अभी भी कौआ आएगा और ऐसे पीछे पीछे घूमेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ये भगवान बोल रहे, वही स्वरूप चला आ रहा है। तो उठा के मैं जूठन खाता हूँ और उस जूठन को खा के मैं आनंद में हो जाता हूँ, बस क्यों, यही बाल भोग है। और उसको ही प्राप्त होने के बाद फिर जीवन हमारा क्या हो जाता है, धन्य हो जाता है। इस प्रकार से हमारा जो है, अब फिर क्या बोले, एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयो शरीर। बोलवा एक बार बाल लीला का मैं दर्शन कर रहा था, भगवान ने एक अलौकिक अद्भुत लीला मेरे साथ भी कर दी, और उस लीला को मैं जब बोलने जा रहा हूँ तो यहाँ जो है गरुड़ जी देखिए मेरा शरीर पुलकित हो गया है, मेरा शरीर रोमांचित हो रहा, क्योंकि अभी जो है भक्त को भगवान के ध्यान आ गई, उस चरित्र का ध्यान आ गया जो भगवान ने उनके सामने प्रकट
किया था। भगवान का वो ऐश्वर्य, भगवान का वो प्रेम, वात्सल्य जो है वो काकभुसुंडी के अंदर से प्रकट हो गया। शरीर रोमांचित हो गया, अश्रुपात होने लगा। और यहाँ गरुड़ जी ये अवस्था देख के और काकभुसुंडी जी का ऐसा भगवान के प्रति प्रेम देख के आनंद में डूब गए। तो पहले तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने थोड़ा अयोध्या का वर्णन किया कि भगवान जहाँ चारों भाइयों के एक साथ, छोटे बड़े कितने थे, 2-2 4-4 घंटे का जो अंतर है, चारों भाई एक साथ खेलते और तीनों माँ एक साथ उनको बैठ के निहारती उनके खेल को। और उसमें क्या होता है कि जो आंगन है बहुत बड़ा है और उस आंगन में जब उसका वर्णन किया गया है तो खम्भों में जो क्या है, हीरा मोती जड़े हुए जिनमें मुंह दिखाई देता है। ऊपर स्वर्ण कलश लगे हुए हैं, पूरे उस पर रखे हुए हैं और पूरा आंगन से लेके घर द्वार राजमहल सब सजा बजा है और उसमें भगवान चारों भाइयों के साथ आनंद से खेलते हैं। अब पूरे राजमहल अति सुंदर है, उसमें सोना रतन हीरा सब जड़े हुए हैं, कोई बात नहीं है। और उसको जो है प्रभु की जो बाल लीला का चरित्र भगवान ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत बाल लीला की। जब भगवान घुटनों घुटनों से चलते हैं तो काकभुसुंडी जी बोलते हैं कि फिर उनके मैं पद चिन्ह देखता हूँ। तो पद चिन्ह में जो है उनके में वज्र, अंकुश, ध्वज और कमल के चिन्ह हैं जो साक्षात भगवान विष्णु के उसमें हैं। ये चिन्ह उनके पैरों में बने हुए, तो उनका दर्शन करके मैं आनंद उठाता हूँ। क्योंकि अभी छोटे हैं, हाथ पैर उनके बिल्कुल लाल लाल हैं, कोमल है, कमल के समान है। भगवान का जो श्याम वर्ण स्वरूप है वो देख के बोले मैं एक बार अपने शरीर की सुध बुध भोग के वो भगवान के पीछे पीछे डोलता रहता, उन्हीं के जो है इस बाल रूप के दर्शन करता हूँ। और भगवान सुंदर सी की ऐसा नहीं है जो अभी यहाँ तो गांव देहात में बच्चों को नाना प्रकार के आभूषण है, करधनी है, ये है वो सब बांधते हैं, धागा के बांधे या सोने चांदी के बांधे, लेकिन सब तरीके से उनको फिटफाट रखा जाता है। वो बाल स्वरूप देख के भगवान का इतना सुंदर शरीर है। और भगवान बोले ऐसे नहीं है, छोटे से ही उनका सीना जो है चौड़ा सीना है, बाल घुंघराले हैं और तिर्यक रेखाएं बड़ी, पेट में 3 रेखाएं उनके, एक नहीं है, 3 रेखाएं दृष्टिगोचर हो रही और अति सुंदर जो है उनका ये स्वरूप बताया गया है। उसको जो है देख देख के आनंदित होता रहता हूँ। ये जो है भगवान के सीधा सीधा जब भगवान हंसते हैं तो ठीक ऐसे लगता है जैसे चंद्रमा की चांदनी एकदम जो है बिखेर रहे हो। इस प्रकार के भगवान का ये स्वरूप है। और तोतली वाणी है, क्योंकि अभी ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं तो तोतल में छोटे मोटे शब्दों को बोलते हैं। तो वो जो है बस केवल पकड़ में नहीं आते हैं, उन्हीं को बोल बोल के जो है। और भगवान का इस प्रकार का जो पीताम्बर, झंगुलिया पहने हुए, झंगुलिया शब्द आया है जो झबला टाइप होता है, माताएं खुद बनाती, वो खुद भगवान को सजाती। वो चारों भाई के साथ घुटनों घुटने उसी आंगन में क्या चक्कर काटते। और काकभुसुंडी जी बोलते हमें मौका मिलता तो हम भी उनके पीछे पीछे क्या करते, चक्कर काटते अपने साथियों के साथ भगवान के दर्शन करके। लेकिन ये रहस्य कोई जानता नहीं है। काकभुसुंडी बोले मैं जानता हूँ, भगवान जानते, बकाया कोई दूसरा इस रहस्य को नहीं जानता कि ये कौआ क्यों पीछे बोल रहा, क्योंकि हम तो भक्त हैं। तो इसलिए भगवान के उस रूप के है। अब क्या बोले काकभुसुंडी, रूप रास नृप अजर बिहारी, नाचह निज प्रतिबिंब निहारी। भगवान की एक अजीब लीला, रूप रास हैं, रूप के सागर हैं, उनसे सुंदर कोई उपमा ही नहीं है कि भगवान से सुंदर कोई हो सकता है। वो आंगन में बहार कर घूम रहे चारों तरफ, और क्या कर रहा है जो बताया ना कि खम्भे हैं उनमें मड़ी लगी, तो अपना प्रतिबिंब देख के खुद नच रहे भगवान। अब इस प्रकार की लीला के एक परब्रह्म है, वो एक छोटा सा बालक बन के खड़ा होता, गिर जाता, नाचने की कोशिश करता। और ये सब देख के जो है थोड़ा थोड़ा इनको काकभुसुंडी जी को अजीब सा लगने लगा कि आखिरकार ये ब्रह्म कैसा ब्रह्म है भाई, ये नाच भी रहा, गिर भी रहा है, घुटनों भी चल रहा है। तो काकभुसुंडी थोड़े से और भगवान के नज़दीक गए, तो बोले स्पर्श करके भगवान को देख ले, क्योंकि दूर है। कौवा चतुर रहता है,
तो दूरी बना के रखते हैं। लेकिन यहाँ जो है काकभुसुंडी जब नजदीक जाए तो क्या होता है वही देखो। मोह सन करह विविध विध क्रीडा, वर्णत मोह होती अति ब्रीडा, किलकत मोह धरन जब धावें, चलो भाग तब पूप दिखावें। बिल्कुल भगवान जान रहे भक्त की भाव को, तो बोले हमारे साथ वो नाना प्रकार की क्रीड़ा कर रहे। मैं नज़दीक जाता हूँ तो दूर चले जाते, और जब मैं दूर जाता हूँ तो वो नज़दीक आ जाते। इस प्रकार से भक्त और भगवान में खेल चल रहा। बोले लेकिन इसको कोई समझ नहीं पा रहा। और वो क्या करते हैं, जैसे ही हमको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, किलकत मतलब ठिठोली करते हुए, और कौआ को पकड़, बच्चा भी दौड़ता है। आज भी बच्चे जो है, कौआ यदि आंगन में खेल रहा है तो छोटा बच्चा होगा तो वो पकड़ लेंगे। तो बोले जैसे ही भगवान दौड़ते तो मैं पीछे को हट जाता हूँ, तो तुरंत अपने हाथ में जो पुआ लिए हैं वो दिखाते मेरे को खाने के लिए। बोले खा लो, आ जाओ, ले जाओ। तो मैं फिर लौट के भगवान जान रहा हूँ, लेकिन भगवान के लिए मैं फिर क्या आता हूँ, नज़दीक आ जाता हूँ। इस प्रकार से भगवान, जब मैं दूर जाता हूँ तो भगवान मेरे नज़दीक आते हैं, और जब मैं भगवान के नज़दीक जाता हूँ तो भगवान, यही भक्त का और भगवान का खेल है, और आपका भी यही खेल। क्योंकि भगवान भक्त की पूरी परीक्षा लेने के बाद स्वीकार करते हैं। तो यहाँ वही खेल चल रहा है। अब बोले क्या हुआ, एक बार आवत निकट हंसाए प्रभु, भाजत रुजन कराए, जाए समीप गहन पद, फिर हैं चित परा। क्या होता है, जब मैं निकट आते हैं तो हंसने लगते हैं। भगवान के कौआ नज़दीक आ रहा तो हंसने लगते हैं, और जब पकड़ने दौड़ते हैं, जब मैं पीछे जाता हूँ तो रोने लगते हैं। अरे भगवान हंस भी रहे कौआ को देख के, जब दूर चला जा रहा, कितना प्यारा चीज़ है। लेकिन कौआ के लिए भगवान क्या कर रहे हैं वहाँ, बोले काकभुसुंडी में जब पीछे को जाता हूँ तो भगवान रोने लगते हैं। तो मैं फिर नज़दीक आता हूँ, और अब की बार मैंने एक होशियारी किया। काकभुसुंडी जी बोलते हैं गरुड़ जी से, मैंने होशियारी किया कि आज कुछ भी हो जाए मैं ब्रह्म का पैर छू के रहूँगा। तो मैं क्या किया कि पूरी हिम्मत लगा के भगवान के पैर स्पर्श करने के लिए और आगे बढ़ा। अब नज़दीक में गया तो भगवान पीछे भाग लिए, उल्टे उल्टे भाग रहा है, वो मेरी तरफ देख मेरी तरफ रहे, लेकिन मेरे को अपना पैर छूने नहीं दिया, और भाग के थोड़ा दूर गए। तो मैं फिर एक बार खड़ा हो गया और संकोच में हो गया कि ये भगवान की कौन सी लीला है कि जब मैं भागता हूँ तो पीछे आता हूँ, जब मैं आता हूँ तो भगवान भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से जब हुआ तो मेरे को संशय हो गया कि ये तो भगवान की इस प्रकार की लीला, आखिरकार ये ब्रह्म है कि नहीं है, ये संशय काकभुसुंडी जी बोल रहा है कि मेरे मन में भी हुआ। वही गोस्वामी तुलसीदास जी, प्रकृत शिव लीला देख भयो मुह मोय, कवन चरित करत प्रभु चिदानंद संदो। बिल्कुल ऐसी लीला जो साक्षात एक सामान्य बच्चा करता। अब बच्चे की, सामान्य बच्चे की लीला देख के बोले मेरे को ये बिल्कुल प्राकृतिक है, सहज में बोलते हैं। जो सबसे सुंदर पाठ है, भगवान बाल लीला बड़ी सुंदर तरीके से निर्माण कर रहे हैं, और बोले ऐसा देख के मेरे को खुद मोह हो गया गरुड़ जी। और जब मेरे को मोह हुआ और मैं सोचने लगा कि ये प्रभु है, सर्वशक्तिमान है। अरे प्रभु का मतलब जो सर्वशक्तिमान है वो इस प्रकार का चरित्र कर रहे हैं, जो चिदानंद है, जो चित्त में सिवाय आनंद के दूसरी चीज प्रदान नहीं करते, और आज बालक बन के मेरे लिए रोते हो, मैं जाता हूं तो भाग लेते, अपना पैर भी नहीं छूने दे रहे। तो इस प्रकार की लीला में मेरे मन में संदेह हुआ भगवान को, और भगवान को तुरंत मालूम चल गया कि भक्त के मन में संदेह हुआ है। भगवान बार बार उलट उलट के देख रहे हैं। बोले अच्छा, अब आपका मैं संदेह दूर करता हूँ। और भगवान ने क्या किया, फिर आए। अब भगवान एक बार घुटनू आ रहे हैं, और काकभुसुंडी जी आंगन में बैठे हैं, भगवान को देख रहे हैं। और भगवान जब घुटनू आए तो काकभुसुंडी ने देखा अब की तो भगवान मेरे को पकड़े ही ले रहे हैं, बहुत नज़दीक आ रहा है। क्योंकि कौआ की योनि चतुर होती है, तो मैं पीछे पीछे थोड़ा तो हड़ा, लेकिन भगवान जो है आगे बढ़ते जा रहे। तो बोले क्या दशा हुई, वही देखो। नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनहु सुसाओ धान हरि जाना। बोले ये भगवान की लीला थी, एक कारण था मेरे को
ज्ञान देना चाह रहे थे। भगवान इसलिए लीला करने लगे क्योंकि भगवान दूर भग रहे थे और नज़दीक आने लगे, तो ये भगवान की एक लीला का एक कारण था। इसलिए एक गरुड़देव जी आप सुनो क्या लीला भगवान करना चाह रहे हैं। भगवान है क्या? बोले ऐसा मत मान लेना। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस जीव सचराचर। भगवान जो है वो ज्ञान स्वरूप अखंड है, एक है केवल। आखिरकार भगवान ही साक्षात ज्ञान का स्वरूप है। यदि साक्षात ज्ञान प्रकट हो गया है तो वो ही स्वरूप किसका है? भगवान का है। और ज्ञान ही होना इस संसार में बड़ी मुश्किल की बात है। और वो ही केवल कि सीता जी के एक ही पति है जिनको रघुनाथ जी हम और आप बोलते हैं। लेकिन बहुत बड़ा का माया बस जीव सचराचर, ये पूरा संसार चर और अचर, गरुण जी चर और अचर पूरा माया के बस में है। जितने जीव हैं जड़ और चेतन सब पूरा का पूरा किसके बस में है? माया के बस में है। लेकिन माया के बस में ये संसार पूरा है, लेकिन भगवान किसके बस में? जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव भेद कहो कस। माया बस जीव अभिमाना, ईश बस माया गुण खानी। और यहाँ क्या बोले हैं कि यदि एक जैसा ज्ञान हो जाए जीव में और भगवान में, तो भगवान में और जीव में अंतर क्या रहेगा? यदि जीव भी एक रस हो जाए, अखंड हो जाए, उसको भी वो ज्ञान हो जाए, फिर जीव में और भगवान में अंतर नहीं रहता। यही अंतर। और आप एक रस हो गए, सरल हो गए, तो वो तो भगवान स्वरूप हो गए, भगवान के, क्योंकि आपके अंदर ही भगवान बैठा हुआ। लेकिन माया की वजह से हम क्या है, भगवान को क्या पहचान नहीं पा रहे। तो यहाँ जो है इस प्रकार से यहाँ क्या बोला? माया बस जीव अभिमानी, ईश बस माया गुण खानी। और इस प्रकार से भगवान ने ईश्वर और जीव में भेद यही है कि उसके बीच में क्या है? माया है, जिसकी वजह से वो क्या कर पा रहा है कि भगवान और जीव के बीच का भेद रहता है। अब भेद क्या है? जो भेद है वो बता रहा, माया बस जीव अभिमानी। माया के बस में जीव है, क्योंकि जीव जो है वो माया के बस में रहता है। लेकिन भगवान किसके बस में? परबस जीव सुबस भगवंता। तो इसके हिसाब से जो जीव है संसार में, जो मनुष्य है, वो परबस है, वो परतंत्र है। और किसके बस में है? वो माया के बस में है। लेकिन भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान स्वतंत्र हैं। हाँ, और भगवान किसी के बस में नहीं है। सबसे बड़ी बात है जो है ज्ञान की ये है कि भगवान के ऊपर कोई है नहीं, भगवान किसी के बस में, जीव माया के बस में है, लेकिन माया के बस में जीव है, लेकिन भगवान जो है वो परम स्वतंत्र हैं। यही सबसे बड़ा भगवान का स्वरूप है। फिर क्या बोले? मुधा भेद जब कृत माया, बिनहर जाए न कोटि उपाया। लेकिन ये माया जो है जिसके बस में हम और सब संसार है, ये बिल्कुल असत्य है। ठीक वैसे जैसे अंधकार में रस्सी को हम और आप क्या समझ लेते हैं? सांप है, क्योंकि अज्ञान बस ये सबको हमको संसार दिखाई, सब पूरा भगवान है, हम लेकिन पहचान नहीं पाते, क्योंकि मेरे ऊपर क्या है? ये अज्ञान का पर्दा चढ़ा हुआ है। इसलिए लेकिन ये बिगर प्रभु की कृपा के, बिगर भगवान के भजन के, ये जो है माया हमसे कटती, माया कटने वाली नहीं है। इसके लिए हमको ये ध्यान रखना है कि माया यदि हमें काटना है तो भगवान की शरणागति। अब यहाँ क्या बताया गरुड़ जी को, काकभूषुंडी जी ने? पूरा संसार माया के बस में है, और माया किसके बस में है? भगवान के बस में है। और भगवान किसी के बस में नहीं, वो परम स्वतंत्र। तो जीव और आपको जो है परमात्मा का अंतर समझ में आएगा कि हम परतंत्र हैं और भगवान स्वतंत्र है। तो ये अंतर है। क्यों?
परतंत्र क्यों हम? क्योंकि अज्ञान बस इस माया के फेर में, और इस माया को काटना है तो हम भगवान की शरणागति कर लें, हमको पूरे संसार का ज्ञान हो जाएगा और वही बात आ जाएगी, फिर हमको ज्ञान क्या हो जाएगा? सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। फिर मेरे को पूरा संसार ये भगवानमय दिखने, राममय सीतामय दिखने लगेगा, और हम फिर सबको क्या करेंगे? बस ये ज्ञान हो जाए, सब भगवान में, जहाँ देखो वहाँ भगवान ही है, सब भगवान का प्रकट किया हुआ है, और भगवान सबके स्वरूप में मेरे को भगवान ही दिखाई दे रहा है। इसलिए हमारा व्यवहार बदल जाएगा, हमारे अंदर विनम्रता आ जाएगी, दया आ जाएगी, करुणा आ जाएगी, और हम भगवान की शरणागति प्राप्त कर लेंगे, और अहम अहंकार हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जो भगवान का मुख्य उद्देश्य है कि भक्त का अहम अहंकार खत्म हो जाए। रामचंद्र के भजन बिन जो चाह पद निर्माण, ज्ञान बनते अपि सोनर पशु बिन पूछे विषाण। और यहाँ क्या बोला है कि राम के भजन के बिना यदि कोई मनुष्य जो है निर्वाण चाहता है, मोक्ष चाहता है, अमृत को प्राप्त करना चाहता है, तो ज्ञानी भी भजन नहीं कर रहा, ज्ञान है उसको, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं, भगवान के प्रति सेवा नहीं। ये भक्ति का केवल एक ही स्वरूप है, सेवा भाव। ज्ञान है, वहाँ अहंकार में आप डूबे हो, ज्ञान के में। भगवान की तो सेवा भाव यदि नहीं है, विनम्रता नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वो बिल्कुल वो ज्ञानी भी कैसा है संसार में? जैसे पशु है और उसके दोनों सींग काट लिए गए हों, पूंछ भी काट लिया हो, मतलब किसी काम का नहीं वो पशु। अपना भी बचाव नहीं कर सकता, अपने शरीर का भी बचाव नहीं कर सकता। ऐसे ज्ञानी है, ज्ञान है उसको, उसका ज्ञान कोई प्रयोग का नहीं, कोई काम का नहीं। जैसे संसार में पशु घूम रहा, न सींग है उसके पास, न पूंछ है, ऐसे ही वो ज्ञानी मनुष्य होते हुए भी सींग और पूंछ विहीन पशु के समान है। इसके लिए भगवान की भक्ति, भगवान का शरणागत, भजन। भजन शब्द आया, भजन में तीन चीजें होती हैं। भजन का मतलब होता है तीन चीजें होती, तब उसको भजन माना जाता है। पहला है आराध्य का ध्यान, दूसरा है सेवा भाव, और तीसरा है प्रेम। संसार, अब ये प्रेम, सेवा और ध्यान, ये तीन चीज मिलके तब भजन होता। वैसे भजन नहीं होता, बोले हम भजन करते। यदि आपके अंदर सेवा भाव नहीं है, आप भजनी नहीं है। आपके अंदर प्रेम नहीं है, आप भजनी नहीं है। और आपके अंदर ध्यान नहीं चल रहा, आप एकाग्र नहीं है, तो आप भजनी। तो इसलिए भजन के लिए ये तीन चीजें होना जरूरी हैं, तब उसको भजनानंदी बोल सकते हैं, और वो ही भजन कर रहा भगवान राम का। तो बोले ऐसा यदि नहीं है, तब तक आपको ज्ञान कितना भी हो जाए, संसार में और बहुत सी चीज़ें आप पालें, लेकिन उससे का कोई फायदा इस संसार में ना। ठीक किस प्रकार से? जैसे रात्रि में अनगणित जो है तारांगण निकल आए, अनगणित चंद्रमा निकल आए, अनगणित चंद्रमा जिनकी कोई गिनती, और चारों तरफ जितने भी पहाड़ दिखाई दे रहे सब पे आग लगा दिया जाए, लेकिन अंधकार का नाश नहीं हो सकता। रात्रि अज्ञान है, इस अंधकार का नाश नहीं हो सकता। कितने तारा प्रकट हो जाए, कितने चंद्रमा प्रकट हो जाए, वो चारों तरफ क्यों नहीं पूरी अग्नि अग्नि जला दिया जाए, कितना भी प्रकाश कर दिया जाए, नाना प्रकार के संसाधनों के द्वारा प्रकाश कर दिया जाए, लेकिन रात्रि को नष्ट करने के लिए क्या? सूर्य भगवान का उदय होना। जब तक सूर्य भगवान उदय नहीं होंगे, तब तक जो है क्या होगी? रात्रि नष्ट नहीं होगा। ऐसे ही बोले, जब तक भगवान का हमारे हृदय में उदय नहीं होगा, तब तक हमारे हृदय से अज्ञान जाने वाला। ठीक काकभूषण जी बोल रहे, ऐसे ही हर बिनु भजन खगेसा, मिटाए न जीवन केर कलेसा, हर सेवक न व्यापे अविद्या, प्रभु प्रेरित पावे हित ही विद्या। कितनी सुंदर बात बोली कि बिगन हरि के भजन के, बिगर भगवान के भजन के, हे गरुण जी, तब तक जो है जीवन के क्लेश समाप्त नहीं हो सकते। यहाँ जो क्लेश शब्द आया है, जीवन का जो ये क्लेश क्या है? ये समृद्धि क्लेश नहीं, भौतिक व्यवस्था
का सुख और दुख ये नहीं, यहाँ आध्यात्मिक बात है। क्लेश है मन की अशांति, अंदर की पीड़ा, ये क्लेश शांत हो जाता है यदि भगवान की भजन करने लगे तो फिर हमारी मन की अंदर की पीड़ा खत्म हो जाए। जो मुख्य जड़ है सब पूरे संसार के जितनी भी व्याधियां हैं उनकी मुख्य जड़ क्या है? अंदर की शांति। यदि मेरा मन अंदर से शांत हो जाए और आनंद आने लगे तो बोले क्या होता, वो भजन के प्रभाव से होता है। जैसे सूर्य निकलने के बाद ही रात खत्म हो गई, वैसे बिगर भजन के कोई चाहे हम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, हम योग कर लें, जप तप कर लें, यज्ञ हवन कर लें, हाँ, ये जो शोक है, जो क्लेश है, ये भगवान के भजन, भगवान की भक्ति के बगैर नष्ट नहीं होता। और ये क्या, भगवान क्या चाहते हैं? भगवान अपने सेवक के अंदर कभी भी अविद्या को व्याप्त नहीं होने देते। यही भगवान, क्योंकि भगवान यदि एक बार छत्र छाया में आ गए तो फिर अविद्या अज्ञान नहीं रहेगा भगवान की शरणागति में। भक्त अपने आप में ज्ञानी हो जाता है भगवान की कृपा से। उसको इस संसार का क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान का उसकी अंतरात्मा अपने आप बता देती है कि आपको कैसे रहना है। वो भक्त जो हो जाता है वही विनम्र हो जाता है, वही अहिंसक हो जाता है, और वही जो है निवेदन के सेवा भाव में आ जाता है, उसी को भक्त बोलते हैं। तो यहाँ वही बोल रहे हैं कि भाई जो है, और क्या होता, पूर्व प्रेरित व्यापहते विद्या, और भगवान की कृपा से उसके अंदर विद्या का उदय हो जाता है। ये भगवान रघुनाथ जी हैं, बोले गरुड़ जी, ऐसे नहीं है। काकभूषण जी बोले लेकिन क्या होगा, इस सबको प्राप्त करने के लिए आपको भजन करना पड़ेगा, अपनी भक्ति बढ़ाना पड़ेगी, और जीवन में संयम नियम के साथ भगवान की शरणागति। और यदि हम शोक को नाश करना चाहते हैं, मन में शांति चाहते हैं, तो भगवान की शरणागति, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना बहुत जरूरी है। ताते नाश न होय दास कर, भेद भगति बाढ़ है विहंग वर, भ्रमते चकित राम मोह देखा, वैसे सुन सुन चरित विशेषा। और यहाँ अब वो उसी का, ये बीच में ज्ञान की बात दे दिया, अब वहीं आ गए कि इसलिए क्या होता, भक्त के अंदर दिन प्रतिदिन भेद बुद्धि बढ़ती जाती है, भक्ति बढ़ती जाती है, क्योंकि वो भगवान के सानिध्य में है, इसलिए उसके ऊपर भगवान की कृपा हो रही, इसलिए उसकी भक्ति क्या हो जाती है, दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती है। ये भगवान के सानिध्य का चमत्कार है। लेकिन यहाँ क्या देखा कि भगवान ने देखा कि मेरा भक्त भ्रम में है। कौन भ्रम में थे? काकभूषुंडी जी, काक की भगवान की लीला को देख के भ्रम में हो गए कि भगवान मेरे को पकड़ने को दौड़ रहे और बहुत नज़दीक आ रहे। तो भगवान एक बार तो अंदर ही अंदर बैसे, सुन, ये इस प्रकार का चरित्र देख के गया रे, और उसके बाद में ये कौतुक हो गया, तो तुरंत क्या किए हैं, ते कौतुक का मरम न काहू, जाना अनुज न मात पिताहू, जान पान धाये मोहि धरना, श्यामल गाते अरुण कर चरना। लेकिन ये कौतुक, ये खेल जो काकभूषुंडी जी के और भगवान राम के बीच में चल रहा, न तो ये भाइयों को मालूम चल रहा, न ये लीला केवल भगवान को और काकभूषुंडी जी को दिखाई दे रही है। और भगवान ने क्या किया कि एक बार जो है दौड़ लिए घुटनों घुटनों काकभूषुंडी जी को पकड़ने के लिए। और काकभूषुंडी ने देखा कि अरे सांवला सा हाथ है, लाल लाल छोटा, लेकिन ये तो पकड़े ही ले रहे। तो काकभूषुंडी जी भागे, बोले पकड़ में नहीं आना है। भक्त जो है भगवान की पकड़ में जल्दी आता नहीं है, क्योंकि अब उनको भ्रम हो गया है, बालक है, न लीला कर रहे हैं इस प्रकार से। और भगवान का अंदर सुंदर मुखानबिंद देखकर और काकभूषुंडी जी भागे और हाथ ने पीछा कर लिया काकभूषुंडी जी का। अब क्या हुआ, तब मैं भाग चला और गारी, राम गहन कहा भुजा पसारी। और यहाँ क्या हो गया कि जैसे ही मैं भागा, और भगवान राम की लीला बतौर भगवान तो भगवान है, और उनने बताने चाह रहे थे कि मैं केवल शिशु लीला तुम्हें खिलाने के लिए कर रहा हूँ, आनंद प्रदान, तुम तो मेरे पे ही संशय करने लगे। तो भगवान की वो भुजाएं लंबी होती जा रही, काकभूषुंडी जी के पीछे पीछे भुजा दिखाई दे रही। अरे बोले ये तो इधर भी आ गई। जिम जिम दूर उड़ा है आकाशा,
तहाँ भुज हर देखऊ निज पासा। बोले जैसे हम आकाश में जितनी दूर तक उड़ते जा रहे, जहाँ जहाँ तक हम भागने की कोशिश कर रहे, लेकिन भगवान की भुजा मेरे पीछे पीछे बिल्कुल मेरे पास दिखाई देती। अब मैं भयभीत हो, क्योंकि ये चमत्कार, ये भय है। अभी तो अलौकिक बाल रूप पर देख रहे थे, लेकिन अब ये भुजा, ये तो अचंभित वाला चमत्कार हो गया ना। तो अब भयभीत होकर बोले मैंने जान बचाया कि ये भुजा अब तो मेरे को छोड़ने वाली। तो अब काकभूषुंडी जी बोले कहाँ कहाँ गए? ब्रह्मलोक लग गयो में चितौ पाछ उड़ाद, जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजा मोहितात। और बोले ब्रह्मलोक तक मैं पहुंच गया, ब्रह्मलोक में भी चला गया उड़ाते हो। मेरे पास जितनी शक्ति और सामर्थ्य थी, क्योंकि हमें सब भक्ति और शक्ति से प्राप्त था, ब्रह्मलोक तक मैं उड़ा। लेकिन भगवान की भुजा मेरे पीछे ब्रह्मलोक में भी कोई खड़ी है। वो कितना? 2 अंगुल का फासला है हम में। और बोले काकभूषुंडी जी बोलते भगवान के हाथ में और मेरे में 2 अंगुल का केवल फासला बचा है, भुजा में और इनमें। ये 2 अंगुल का फासला क्या है भाई? 2 अंगुल का क्या बोला है? ये 2 अंगुल के फासला हम और आप सब में, भगवान के और आपके जीव के बीच में है। 2 चीजें हैं, 2 आते। 2 अंगुल का मतलब होता है एक अहंकार और एक अज्ञान। अहंकार, मैं अपने आप को भूल जाऊं और भगवान में समाहित हो जाऊं, और भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर हैं, बस ये ज्ञान हमको हो जाए तो बस भगवान में और हम में कोई अंतर, और वो 2 अंगुल का फासला क्या हो जाएगा? फिर वही जीव है, वही भगवान है। जो अंतर आत्मा में बैठा हुआ वही आपके सामने साक्षात प्रकट है। क्योंकि देव भान भूलना है। तो बोले एक तो अहंकार, और यही हम और आप भी केवल अहंकार में बंधे हुए हैं, क्योंकि शरीर ने आत्मा छोड़ने को तैयार, क्योंकि वो ऐसे बंधन में है कि चाहे कितने भी प्रयास किए जाए, लेकिन आत्मा छोड़ती नहीं, क्योंकि उसने तो अपना पिंजड़ा बना लिया है। बहुत कोशिश की जाए तो यही अहंकार है। और अज्ञान क्या है कि मैं, अरे आप कुछ नहीं, सब कुछ वो सर्वेश्वर वो है। ये 2 चीज़ का यही 2 अंगुल बोला गया है कि 2 आका जो फासला है 2 अंगुल का, ये काकभूषुंडी जी वही बड़े ज्ञान में बोल रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी बात को बोला है कि भगवान काकभूषुंडी जी और भगवान के हाथ में केवल 2 अंगुल का फासला ब्रह्मलोक तक बचा है, लेकिन फिर भी बचने का प्रयास काकभूषुंडी जी आगे भी कर रहे हैं। अब काकभूषुंडी जी क्या बोले देखो गरुड़ जी, सप्तावरण भेद कर जह लगे गति है मोर, गयो तहाँ प्रभु भुजे करे निरख व्याकुल भव मोर। और बोले क्या हो गया कि मेरे पास जितनी शक्ति और सामर्थ्य थी, 7 पुरों को काट के, 7 पुर है उनको काट के, आत्मा भी 7 पुरों में है, या आपके अंदर 7 जो है आवरण है अंदर का, वो अलग विषय है। उनको भी काटने के बाद में भी, लेकिन भगवान की भुजा मेरा पीछा कहीं छोड़। और जब मैंने ये देखा तब मैं व्याकुल हो गया, अब भयभीत हो गया। अभी तक तो मोह में था, शंका कर रहा था, लेकिन अब मेरे को भय व्याप्त हो गया भगवान की उस भुजा का, कि अब पता नहीं ये भुजा क्या करने वाली है, ये पकड़ के मेरे को कहाँ ले जाएगी। और आप अनुभव कर लीजिए, किसी भी कीड़ा मकोड़े से, हमसे, किसी से भी भले मुक्ति देना चाह रहे हो भगवान, लेकिन वो जीव छोड़ने को तैयार नहीं। वो भयभीत हो जाता कि अरे भागता है, लेकिन उस जीवन में कोई आनंद नहीं है, लेकिन वो जीव उसमें फंसा हुआ, इसलिए उसको उसमें आनंद आ रहा और भाग रहा है। इस पर कल अपन बातचीत कर भी चुके थे। लेकिन बोले भयभीत हुआ तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान को याद किया, आंखें बंद कर ली। अब अपना अहंकार छोड़ दिया। तो बोले क्या हो, मूदे नयन त्रिसित सब भयू, पुन चितवत कौशलपुर गयू, मोह बिलोक राम मुस्काई, बहसत तुरत गयो मुख माई। और बोले क्या हुआ कि अब मैं भय हो गया। बोले अब मेरे बस की ताकत थी, पूरी दौड़ लगाई। और ये जीव आत्मा भी पूरी ताकत लगाती है कि हमको ये जो है आवरण छोड़ना न पड़े। ये आपका शरीर का आवरण 7 पुर्तों से ढका हुआ है। 7 पुर्त कौन कौन से हैं? त्वचा है, हड्डी है, मज्जा है,
फिर उसके बाद में आपका रुधिर है, वीर है, ये सप्त धातु है, उनको सब में घूमेगी रहती, लेकिन छोड़ने को तैयार। यहाँ का वही बोल रहा है कि पूरी मैंने ताकत लगा लिया, लेकिन जब मैंने तब आंखें बंद कर ली कि प्रभु अब तो आपके सहारे हैं, तो बोले वहीं अयोध्या में फिर से मैं खड़ा हो गया, वहीं के वहीं आ गया। जहाँ से गए थे वहीं भगवान सामने बाल रूप में, और हम क्या हो गए, बोले वहीं के वहीं अयोध्या में प्रकट हो गए। और हमारी ये दशा को देखकर भगवान कि हम तो भक्त को स्वीकार करने को तैयार और भक्त संसार में भागने को तैयार है, तो तुरंत हंस दिए। और भगवान का हंसना हुआ और मैं लीला बस भगवान के मुख में चला गया। भगवान हंसे, मुंह खुला, तो भगवान ने जैसे वैसे ही खींच लिया और मैं भगवान के अंदर चलेगा। जब बोले अंदर गया, तब मैंने देखा कि अरे ये भगवान बाल रूप नहीं है, ये तो भगवान का जो है विश्व रूप है। और पूरा विश्व जो हम बोलते हैं ना, अपन लोग बोला इसके आवरण ये अंदर है, सब भगवान का पूरा ये आवरण है, एक रूप है भगवान। और ये पूरा संसार उसी का जो है, जैसे वृक्ष का उदाहरण दिया था कि उल्टा वृक्ष है ये पूरा संसार, तो बोले देखा कि पूरा संसार भगवान के अंदर ही है। और यहाँ बोले हमको एक अजीब बात दिखाई दिया कि पूरा संसार नहीं, कई ऐसे ब्रह्मांड दिखाई दे रहे। ये कब लिख दिया है? आज साइंस उस बात को बोल रहा कि ऐसे कई ब्रह्मांड हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बात लिखा है कि दूसरे ब्रह्मांडों में उन्होंने देखा तो ऐसे जीव जंतु नहीं थे, ऐसे मानव नहीं थे जैसे हम और आप हैं। बोले अलौकिक अद्भुत अद्भुत तरीके जो मैंने देखे ही नहीं, समझ में नहीं आता। ऐसे जीव जंतु सब नाना प्रकार के। और आज वो हम जो खोज हो रही, विज्ञान बोल रहा है कि और दूसरे ग्रहों पर जो लोग रहते हैं वो अलग अलग तरीके, उनका मतलब पूरा का पूरा स्वरूप क्या है, अलग है, हमसे भिन्न है, उनकी शक्तियाँ भी हमसे भिन्न है। और ये पहले ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको लिख दिया। क्या बोले? उधर माज सुने अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र तहाँ लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। एक ते एका क्या बोले कि भगवान के उदर में जब प्रवेश कर गए तो देखा कि पूरा विश्व जो है, पूरा अब एक ब्रह्मांड नहीं है, अनेकों अनेक जो है उसके अंदर ब्रह्मांड दिखा रहे। और अति विचित्र है। विचित्र क्यों है? जो चीज़ हमने देखी वो तो ठीक है, हमने देखी इसलिए मेरे समझ में आ रही, जो नहीं देखी वो विचित्र है। अब यहाँ काकभूषुंडी ने तो भूलोक की तो व्यवस्था देखी थी, लेकिन दूसरे ब्रह्मांडों की व्यवस्था नहीं देखी थी, इसीलिए बोले अनेक से अनेक लोक हैं और उनकी रचना भी विचित्र और एक से एक विशाल और बड़ी। अब आगे क्या देखते हैं? सागर सर सर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा, सुन मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चार प्रकार जीव सचराचर। बोले सब कुछ भगवान के अंदर, समुद्र भी भगवान के अंदर दिखाई दे रहा, नदियाँ भी भगवान के अंदर दिखाई दे रही, तालाब भी भगवान के अंदर दिखाई दे रहे, और बाग बगीचे से लेके वन सब कुछ भगवान के अंदर ही अपार। बोले जिसका मैं समझ नहीं सकता था, गिनती नहीं कर सकता था, ऐसी अपार व्यवस्था भगवान के हम अंदर ही देख रहे। नाना भांति की सृष्टि और अजीबो गरीब सृष्टि है। ऐसे पेड़ पौधे नहीं जो यहाँ हैं, वो अलग तरीके के पेड़ पौधे हैं, लेकिन है सृष्टि का विस्तार है। सुर हैं, मुनि हैं, सिद्ध हैं, नाग हैं, किन्नर हैं, और चारों प्रकार के जीव हैं, लेकिन सबका आकार और समझ अपनी अपनी अलग अलग है। और अलग अलग वो है क्योंकि जैसे हमने यहाँ सिद्ध देखे, देवता देखे, सब अलग अलग। फिर और क्या देखा? जो नहीं देखा नहीं सुना, सो मन ना समाए, सो अद्भुत देखो, बरन कबन विधि जाए। अब यहाँ बोल रहे काकभूषुंडी जी, हे गरुड़ जी, अब जो मैंने देखा ही सुना नहीं, और उसका कैसे वर्णन कर दूं? यहाँ बोल दिया कि भगवान के नेत्र जो है कमल नयन है, क्योंकि हमने कमल देखा था, नयन देखा तो बोल दिया कमल नयन। आप बहुत सुंदर हो क्योंकि हमने सुंदरता को देखा, लेकिन वहाँ जो देखा वो कहीं देखा नहीं, तो उसका वर्णन करना संभव नहीं। बड़ा अद्भुत और अलौकिक है, उसका किस विधि से मैं वर्णन करूं आपके सामने? तो गरुड़ जी को इस प्रकार से जो है भगवान ने
तो यहाँ कथा को आज यहीं विराम करते हैं। आगे जो है इस लीला का और चित्रण किया जाएगा, क्योंकि नाना प्रकार से अभी काकभुसुंडी जी भगवान के उदर में ही रहेंगे और काफ़ी समय तक वो रहे हैं, तो दर्शन करेंगे पूरे ब्रह्मांडों का। तो कथा को कल अपन बोलेंगे। बोलो आज यही विराम करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम।